हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? एक बार फिर से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। दोस्तों, वैलेंटाइन डे है। सुबह मैंने एक चैनल सॉन्ग शेयर किया था आप लोगों के साथ, और अब इस टाइम पीरियड में मैं इस वीडियो को बना रही हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप को। क्यों? क्योंकि सचमुच में कुछ लोग इस तरीके के रिलेशनशिप में होंगे। सो उन लोगों को मैं एक बार बताना चाहती हूँ जो इस तरीके के कनेक्शंस में हैं, बट जिनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और दुखी है, परेशान है। उनको मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि कौन सा रिलेशनशिप, कौन सा कनेक्शन जो है टॉक्सिक है और आपको इससे निकल जाना चाहिए। कई बार ना क्या होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में से जब बंदा कई बार बाहर निकलता है ना, तो इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि बाप रे, वो सोचता है कि बस अब तो आगे कभी कुछ मैंने किसी कनेक्शन में जाना ही नहीं है, किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है। किसी की एक मैरिज बहुत टॉक्सिक थी तो वो बेचारा ये सोचने लग जाता है कि अब तो मैंने कभी शादी करनी ही नहीं है। इतने अच्छे लोग उसकी लाइफ में आएंगे, पर वो डर जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना, है ना। ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल जंप कर देना, अभी इस रिलेशन से निकल गए और दूसरे में जंप कर लिया फटाक से। और ऐसा भी नहीं करना कि इतने डर जाना है कि आगे कभी ज़िंदगी में अपने आप को दूसरा मौका ही नहीं देना, है ना। बस थोड़ा ठहरना है कुछ टाइम के लिए, थोड़ा टाइम देना है खुद को, चीज़ों को एनालाइज करना है, खुद पे काम करना है, और फिर ज़िंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को बना रही हूँ मैं 14 फरवरी के दिन, थोड़ी फैब के दिन, जो कि वैलेंटाइंस डे का है। अब कई लोगों के लिए तो सुबह मैं ऑलरेडी चैनल मैसेज शेयर कर चुकी हूँ, बट वो लोग जो टॉक्सिक कनेक्शन रिलेशनशिप में, उनके लिए वीडियो है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जिनसे आपको समझ आएगा कि ये रिलेशन या ये कनेक्शन जो है टॉक्सिक है। नंबर 1, जो टॉक्सिक कनेक्शन में जिसके साथ आप होंगे वो आपको बहुत कंट्रोल करेगा और बहुत डोमिनेट भी करेगा। मतलब आप इनफ हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आपको आता है अपनी चीज़ों को हैंडल करना, बट वो आपको सिखाने की कोशिश करेगा, ये करेगी कि तुमने ऐसे बिहेव करना है, तुमने ये करना है, तुम ये कह देना, तुम वो कह देना। अपने हिसाब से आपको सिखाने, पढ़ाने, चलाने, कंट्रोल करने और एट द सेम टाइम डोमिनेट करने की कोशिश करेगा या करेगी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये टॉक्सिक कनेक्शन है। नंबर 2, ये वाला जो कनेक्शन होगा ना, ये क्या करेगा या करेगी, ये आपको ना बार बार, आपने कोई पास्ट में कोई गलती करी है या आपसे कोई गलती हुई है पहले कोई भी, तो ये बार बार आपको वो याद दिलाएगा कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुम तो हुई ऐसी, या तुम तो हुई ही वैसे, ऐसे करके सारी पास्ट की बातें आपको याद दिलाएगी या याद दिलाएगा। ठीक है। या फिर एट प्रेजेंट आपके बार कमियां आपके सामने बोलती रहेगी या बोलता रहेगा। तो अगर इस तरीके के कनेक्शन में आप हो जिसमें आपके साथ ऐसा होता है, तो डेफिनेटली ये एक टॉक्सिक कनेक्शन है। तीसरा, जिस भी इंसान के साथ आप इस कनेक्शन में हो, डेफिनेटली प्यार होगा, अटैचमेंट होगी, तभी आप हो ना, कोई इमोशनल होगा आपको, तभी आप उसके साथ हो। बट आप देखना टॉक्सिक कनेक्शन में क्या होगा, एक पल की खुशी होगी, मानो आप एक मोमेंट जी रहे हो पूरा उसके साथ, ठीक है, और फिर एक मोमेंट खुशी और 3 मोमेंट स्ट्रेस और एंजाइटी। मतलब आप कहोगे कि ये क्या है, जैसे मानो हफ्ते में एक दिन आप बहुत खुश और 6 दिन आप दुखी उसके साथ। स्ट्रेस है आपको, एंजाइटी हो रही है आपको, ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आप मतलब समझ लो, ये जो कनेक्शन जिसको आप जी रहे हो इस इंसान के साथ, ये एक टॉक्सिक कनेक्शन है। यहाँ सिर्फ एक पल की खुशी है और 3 पल का दुख। नंबर 4, आप देखना इस कनेक्शन में जब भी आप लोगों के बीच में कुछ हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, बहस हो गई, बात बंद हो गई, आप बार बार उस कनेक्शन को ठीक करने के लिए आप उस इंसान के पास जा रहे हो, वहाँ से कोई नहीं होगा रिस्पॉन्स, उस लड़की का या उस लड़के का या उस इंसान का। आप बार बार बेचारे उस चीज़ को संभालने के लिए बार बार जाओगे, बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, या तो वो इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा उस मोमेंट पे, या तो वो आपसे बहस करेगा, या तो फिर वो ऐसे बिहेव करेगा कि अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करते हैं। आप उस मोमेंट पे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने जा रहे हो ताकि सब कुछ ठीक हो जाए आगे के लिए, और वो इंसान आपको टाइम नहीं देगा, और आपको लगेगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये इंसान है, आप कितना कुछ सोच रहे हो कितना, और इसके पास 10 मिनट बात करने के लिए भी टाइम नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो, टॉक्सिक कनेक्शन है ये, और टॉक्सिक है ये इंसान भी। नंबर 5, टॉक्सिक कनेक्शन में क्या होगा, आपका जो ग्राफ है डे बाय डे गिरेगा। मानो पहले आप बहुत एनर्जेटिक थे, फिर धीरे धीरे आप फील करोगे कि आप अकेले पड़ रहे हो, फिर धीरे धीरे आप फील करोगे कि आप स्ट्रेस हो रहे हो, धीरे धीरे आपको फील होगा कि आप एंजाइटी में जा रहे हो। तो ऐसे धीरे धीरे आपका ग्राफ
गिरता जाएगा, या पहले आप अपने आप में अपने आप को काफ़ी सक्षम फील करते थे, आप अपने आप को देखते थे और कहते थे कि इतनी प्यारी कैसे है तू, या इतना प्यारा कैसे है तू अपने आप को देख के, और बाद में आपको आपकी ना अपने ही ऊपर डाउट होने लगेगा कि आप में कितनी कमियां हैं, आप अपने आप को ऐसा वर्थलेस फील करोगे। तो अगर ऐसा होने लगा है किसी कनेक्शन में रहते हुए, तो समझ लो कि ये टॉक्सिक कनेक्शन है। टॉक्सिक कनेक्शन में आप एक चीज़ देखना, ये इंसान जो है ना फिजिकली भी आपको बहुत जज करेगा, मतलब आपके फिजिकल, मतलब आप किस तरीके से हो, आप पतले हो, दुबले हो, मोटे हो, आप कैसे हो, उस चीज़ों पे भी आपको बार बार कमेंट करेगा कि तुम बहुत मोटे हो, या तुम बहुत मोटी हो, या ये, या तो मतलब आप देखोगे कि इन चीज़ों पे उसका बहुत ध्यान हो। कभी आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो बहुत ही आपको सेक्सुअली आपको गेज करेगा, या कभी आप खराब लग रहे हो तो आपको पॉइंट आउट करेगा। मतलब इन चीज़ों पे जो मतलब बेसिक, जहाँ पे प्यार का एक आदान प्रदान होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, एक इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, आप ये देखोगे कि इस चीज़ पे उस इंसान का ज़्यादा ध्यान है कंपैरिजन टू एक इमोशनल जो होना चाहिए, उससे ज़्यादा इन चीज़ों पे उसका, बाहरी चीज़ों पे उसका ज़्यादा ध्यान रहेगा। कनेक्शन इतने ज़्यादा कार्मिक होते हैं ये कनेक्शंस, कि आप जैसे तैसे, मानो कोई लड़की, कोई लड़का इस टाइप के कनेक्शन में है, बहुत दुखी है, उसने सोचा कि भाई अब मेरे को अपने आप को संभालना है, ठीक है, उसने कुछ काम शुरू किया, उसने कोई चीज़ करना शुरू किया अपने लाइफ में, कुछ नए फ्रेंड्स उसके लाइफ में, जैसे ही वो उन चीज़ों में खुश होना शुरू होगा, आप देखना ये जो टॉक्सिक कनेक्शन है एकदम से इसकी री एंट्री हो जाएगी फिर से, और ये फिर से उस हैप्पीनेस में जहर डालने की कोशिश करेगी या करेगा। मतलब ये जीने नहीं देंगे, बार बार इनकी री एंट्री होती रहेगी। टॉक्सिक कनेक्शन में एक और है चीज़ जिसमें कि आप देखना, अगर आप ये आपकी ग्रोथ को रोकते हैं, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप देखना आपकी पढ़ाई का बड़ा नुकसान होने लगेगा, या अगर आप किसी बिजनेस या जॉब में हो तो आप देखना कि आपके काम पे बहुत असर पड़ेगा इस टॉक्सिक कनेक्शन का। कोई चीज़ जब अच्छी होती है तो आपको ग्रो होने में हेल्प करती है। कोई सोलमेट टाइप का कनेक्शन क्या करता है, आपको ग्रो होने में हेल्प करता है, साथ देता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्पिरिचुअली ग्रो होने में हेल्प करता है, उसकी एनर्जी। लेकिन ये टॉक्सिक कनेक्शन जो है, इसकी वजह से आप देखना आपके सारा बिजनेस, काम, सब में इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉक्सिक कनेक्शन में आप देखना आपके हेल्थ गिरने लगेगी। कनेक्शन में आप देखना आपको हेडेक्स होंगे, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटीज शुरू हो जाएंगी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन। कहाँ पहले आप इतने हैप्पी इंसान, हैप्पी टाइप ऑफ, बाद में आप एकदम चिड़चिड़ हो रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपको खुद को बीपी इश्यूज होने लग जाएंगे, और आप मतलब एंजाइटी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, मन कर रहा है आपका कि मैं घर में बैठूँ ही ना, बाहर चला जाऊँ या चली जाऊँ। मतलब आप इतने ज़्यादा परेशान होने लग जाओगे इस टॉक्सिक कनेक्शन में। तो माय पॉइंट इज़ कि इस टॉक्सिक कनेक्शन को बताने का कि अगर आप में से कोई भी इंसान जो इस तरीके के कनेक्शन को हैंडल कर रहा है, जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए, एक बार फिर से सुन लेना, तो भाई ऐसे कनेक्शन से तो बाहर ही निकल जाओ। आप थोड़ा सा हटो इस कनेक्शन से, निकलो, आप अपने ऊपर काम करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, और अच्छे लोगों से मिलो, हाई वाइब्रेशनल लोगों से मिलो, एनर्जेटिक लोगों से मिलो, अच्छी किताबें पढ़ो, अपने माँ बाप के साथ रहो, डिस्कस करो, अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग्स करो, और निकलो इस चीज़ से बाहर। कब तक आप इस चीज़ में फंसे रहोगे? जैसे ही आपका अपना ग्राफ उठेगा ना, आप देखोगे कि सारी चीज़ें ठीक होने लगेगी। और इसमें डरना भी नहीं है कि इस कनेक्शन से निकलने के बाद जो आप अब थोड़ा गैप देके खुद के ऊपर काम करोगे, उसके बाद डरना भी नहीं है कि फ्यूचर में कि आपने घबरा जाना है कि अब कुछ नया आ गया तो वो भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा दोबारा, ठीक है। सो फ्यूचर में ज़रूर अपने आप को चांस देना है, और को डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी दोबारा से, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हो आप, कोई ना कोई इमोशनल डिपेंडेंसी डेफिनेटली है, तभी इसमें अटके हुए हो आप। थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करो इससे अलग होके। और आज के दिन मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्शंस में होंगे, उनके लिए मैंने बनाया ये वीडियो। आई होप उनको अच्छा लगा हो। और सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। अगर आप खुद से प्रेम करते हो, खुद से प्यार करते हो, आप सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपका कनेक्शन आपकी लाइफ में जो आए वो आपको ग्रो होने में हेल्प करना चाहिए किसी भी प्रकार से, है ना। एक इंसान दूसरे इंसान से मिले, 1 और 1 11 होना चाहिए, ना कि ख़त्म ही कर दो है ना। तो वो जो भी इंसान आपके साथ आए उसकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी एनर्जी को ऊपर उठने में हेल्प करे, ना कि आपका पूरा ग्राफ ही गिरा दे। अगर ग्राफ गिर रहा है तो उसका मतलब आपको थोड़ा ठहर के, रुक के अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आज के दिन पता नहीं क्यों अंदर से कॉलिंग आई कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो बना दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।